इतिहास की सबसे क्रूर रानी ले लेती थी अपने आशिकों की जान। इतिहास में ऐसी कई रानियां हैं जो अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक क्रूर रानी के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल सच्ची बात अच्छी बात को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही एक क्रूर रानी थी एंजिंगा। एंजिंगा को बहुत क्रूर माना जाता है। एंजिंगा को उनकी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक और कूटनीतिक बुद्धि और सैन्य रणनीति के लिए जाना जाता है। एंजिंगा का जन्म करीब 1583 में हुआ था और उनका निधन 17 दिसंबर 1663 को हुआ था। बचपन से ही एंजिंगा को सैन्य और राजनीतिक प्रशिक्षण मिला था। एंजिंगा ने पुर्तगाली साम्राज्य में राजदूत के रूप में भी काम किया था। एंजिंगा ने अपने भाई मबांदी की मृत्यु के बाद 1624 में एंडोंगो पर सत्ता संभाली थी। एंजिंगा ने मातंबा पर 1631 से 1663 तक शासन किया। एंजिंगा की मृत्यु के बाद भी उन्हें अंगोला और अटलांटिक क्रियोल संस्कृति में एक प्रमुख ऐतिहासिक महिला माना जाता है। इतिहास की किताबों में झांकें तो अफ्रीकी देश अंगोला की रानी एंजिंगा एम्बांदी एक बहादुर और तेज दिमाग वाली योद्धा के रूप में नजर आएंगी, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद के खिलाफ जंग छेड़ी थी। लेकिन कुछ लोग उन्हें एक क्रूर महिला के रूप में भी देखते हैं, जिन्होंने सत्ता के लिए अपने भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इतिहासकार एक बात पर राजी होते हैं और वह यह है कि एंजिंगा अफ्रीका की सबसे लोकप्रिय महिलाओं में से एक है। पुर्तगाली मिशनरियों से पुर्तगाली भाषा सीखने वाली एंजिंगा एक बेहद प्रतिभाशाली रणनीतिकार थी। ऐसे में जब एंजिंगा बातचीत का दौर शुरू करने के लिए लुआंडा पहुंची तो उन्होंने वहां पर काले, गोरे और कई संकर जातियों के लोगों को देखा। एंजिंगा ने ऐसा नजारा पहली बार देखा था, लेकिन वो इसकी जगह किसी और चीज को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। दरअसल गुलामों को एक पंक्ति में खड़ा करके बड़े बड़े जहाजों में ले जाया जा रहा था। कुछ ही सालों में लुआंडा अफ्रीका में सबसे बड़ा गुलामों का अड्डा बन गया। एंजिंगा का अंदाज एक रानी के मुताबिक क्रूरता से भरा था। उदाहरण के लिए राज्य की सीमा पर रहने वाले इम्बांगाला योद्धाओं की मदद लेना, ताकि अपने प्रतिद्वंद्वियों को डराकर अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। कई सालों तक अपने राज्य का नेतृत्व करने के बाद एंजिंगा ने अपने पड़ोसी राज्य मुताम्बा पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही अपनी सीमाओं की भी ढंग से हिफाजत की। ब्राजीली और पुर्तगाली लेखिका जोस एडुआर्डो अगुआलुसा कहते हैं, क्वीन एंजिंगा युद्ध भूमि में एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार और राजनयिक थी। वह पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ी और डचों के साथ दोस्ती की। वहीं जब दूसरे राज्यों से संघर्ष होता था तो वह पुर्तगालियों से मदद ले लेती थी। फ्रांसीसी दार्शनिक मार्केज दे सादे ने इतालवी मिशनरी गियोवनी कावेजी की कहानियों पर आधारित एक किताब द फिलोसॉफी ऑफ द ड्रेसिंग टेबल लिखी है। कावेजी ने दावा किया था कि एंजिंगा अपने आशिकों को साथ सेक्स करने के बाद जलाकर मार देती थी। यही नहीं, वह अपने हरम में रहने वाले पुरुषों के साथ एक बार यौन संबंध बनाने के बाद उन्हें जिंदा जलवा देती थी। रानी एंजिंगा के हरम को चिपदोस कहा जाता था और इसमें रहने वाले पुरुषों को पहनने के लिए महिलाओं के कपड़े दिए जाते थे। यही नहीं, जब रानी को अपने हरम में मौजूद किसी पुरुष के साथ सेक्स करना होता था तो हरम के लड़कों को आपस में मौत होने तक लड़ना होता था। लेकिन जीतने वाले को जो मिलता था वो और भी ज्यादा खतरनाक होता था। दरअसल ये होता था कि इन पुरुषों को सेक्स के बाद जलाकर मार दिया जाता था। ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सच्ची बात अच्छी बात के साथ। धन्यवाद।